ज्योतिष शास्त्र अपने आप में एक बहुत ही सुंदर शास्त्र है। इसमें गणित और फलित दो चीजों की हम चर्चाएं करते हैं। अब तक के पिछले 10 भागों में हमने आपको स्टेप बाय स्टेप ज्योतिष को कैसे सीखें, ये एक एक अंक में हमने आपको क्रमवार बताया है और आगे भी हम इस तरह से बढ़ते जाएंगे। आप सभी लोग जो व्यूअर्स हैं, आप सभी को इस बात की बहुत बहुत बधाई है कि आपको ये प्रेरणा है कि आप ये ज्योतिष को सीखना चाहते हैं। आज के इस क्रम में हम लोग जानेंगे कि जो होरोस्कोप है या जिसको हम जन्मपत्री या जन्म कुंडली भी कहते हैं, उसमें हमने पहले आपको सिखाया था कि राशियां क्या होती हैं। फिर हमने बताया आपको कि भाई नक्षत्र कौन कौन से होते हैं और उनकी दशा पैटर्न बताया। अभी हम आज के इस डिस्कशन में आपसे बात करेंगे कि किस राशि का स्वामी कौन कौन है। ये जानना हमारे लिए जरूरी है क्योंकि हर राशि का अपना एक स्वामी है और वैदिक एस्ट्रोलॉजी में खासतौर से इसका बड़ा महत्व है। तो कैसे एलोकेट करें हम लोग राशि और उनके स्वामी को। तो सबसे पहले वैदिक एस्ट्रोलॉजी में हमारे पास आप देखें तो हम जो राशि एलोकेशन है वो सिर्फ फिजिकल प्लैनेट्स को ही करेंगे। ओके, फिजिकल प्लैनेट्स मींस जिनका अस्तित्व एक्चुअल में है। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे फिजिकल प्लैनेट्स कौन कौन से हैं? सन, मून, मरकरी, वीनस, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, ये 7 प्लैनेट हैं जो हमारे फिजिकल प्लैनेट्स हैं। इसके अलावा राहु और केतु को हमने क्या बताया था? शैडो प्लैनेट्स या छाया ग्रह। अभी हमारे पास जो हमारे ऋषि मुनियों ने एलोकेशन किया इनका, किस तरह से उनके स्वामित्व को एलोकेट किया, उसमें ये बड़ी ही अति सुंदर है कि हम देखें कि सूर्य और चंद्र ये क्या दर्शाते हैं। ये सन, सूर्य माने बहुत ऊष्मा वाला प्लैनेट है, बहुत गर्मी वाला प्लैनेट है। इनफैक्ट सूर्य के बिना हम अपना अस्तित्व की सोच भी नहीं सकते। सिमिलरली मून एक ठंडा प्लैनेट है। तो सूर्य और चंद्र, इनको हमारे जो स्क्रिप्चर्स है, जो ज्योतिष शास्त्र की रचना की है, उसमें जो सूर्य है वो किस जोड़िया का स्वामी बनाया? वो है सिंह राशि का। सिंह राशि का स्वामी यानी लयो। लयो का जो नंबर है, राशि नंबर है, वो 5 होता है, 5। सो 5th माने राशि का जो लॉर्ड है वो है सन या सूर्य। ओके, एंड देन जो लॉर्डशिप आप देखेंगे, मून किस राशि का लॉर्ड है? राशि नंबर 4 का। और 4 नंबर राशि कौन सी है? कर्क। सो कर्क राशि का हम जो लॉर्डशिप है वो किसकी है? मून या चंद्रमा की है। कर्क राशि को इंग्लिश में कैंसर भी कहते हैं और सिंह राशि को लेयो कहते हैं। सो 4 नंबर और 5 नंबर किसके पास है लॉर्डशिप? मून एंड सन। ऑलराइट, इसी से ही हम आगे की स्कीम तय करेंगे। जो बाकी के फिजिकल प्लैनेट्स हैं वो कितने बचे अब हमारे पास? सन एंड मून, दे आर एलोकेटेड टू सिंह राशि और एंड मून इज एलोकेटेड टू कर्क राशि। जो स्वामी हैं उनके वो ये हैं। इसके अलावा हमारे पास राशि हैं 10 और हमारे पास प्लैनेट हैं 5। सो इनको अलॉटमेंट कैसे करें? तो इनके अलॉटमेंट के लिए हर 2 राशि का एक स्वामी है, कोई ना कोई एक प्लैनेट है। तो अभी इसको, जैसे अभी हम बात करें मंगल, मार्स की, तो मार्स को क्या लोकेशन है? मार्स इज अलॉटेड मेष या एरीज एंड वृश्चिक माने स्कॉर्पियो। इन दोनों का जो स्वामी है वो है मंगल। किस किस राशि का स्वामी? मेष और स्कॉर्पियो माने वृश्चिक। सो मेष और वृश्चिक, इन 2 राशि के जो स्वामी है वो है मंगल। अब वीनस माने शुक्र, ये किस राशि के स्वामी हैं? ये स्वामी है वृषभ। वृषभ राशि माने टॉरस। और दूसरा राशि कौन है इनकी? तुला माने लिब्रा। सो इनका जो स्वामी है टॉरस एंड लिब्रा, उनका जो स्वामी है वो है वीनस माने शुक्र। सो हम एक बात कहें कि भाई शुक्र जो है किस किस जोड़िया का स्वामी है, तो हम कहेंगे वृषभ राशि का और तुला राशि का स्वामी कौन है? वीनस। अभी हम बात करते हैं मरकरी यानी बुध। बुध किसका स्वामी है? मिथुन का और कन्या का। ऑलराइट, मिथुन माने जेमिनाई एंड कन्या माने वर्गो। ओके, देन उसके बाद बारी आती है जुपिटर की। जुपिटर माने बृहस्पति। बृहस्पति को के लिए 2 राशियां हैं जो जिनके स्वामी हैं,
पहली राशि है धनु माने सेगिटेरियस एंड दूसरी राशि है मीन माने पाइसेस। ओके, सो कोई भी आपसे बोले कि भाई धनु राशि है या पाइसेस है, उनका स्वामी कौन है, तो आप क्या कहेंगे, जुपिटर माने बृहस्पति। ओके, एंड देन जो लास्ट बट नॉट द लीस्ट प्लैनेट है वो है हमारे शनिदेव, सैटर्न। सैटर्न को जो राशि एलोकेट की है वो है मकर माने कैप्रिकॉन एंड दूसरी है कुंभा माने एक्वेरियस। सो मकर और कुंभ राशि के स्वामी कौन है, सैटर्न। अब बात करते हैं कि इसको याद कैसे रखें। तो हम दो हाफ लेते हैं। जैसा कि हम दो हाफ कैसे लेंगे, एक तो जैसे हमने ऑलरेडी बता दिया कि भाई 4 नंबर की राशि है वो उसका स्वामी है, माने 4 नंबर कौन सी राशि है, कैंसर यानी कर्क। कर्क राशि का स्वामी है मून माने चंद्रमा। और 5 नंबर की राशि है सिंह राशि। सिंह राशि का स्वामित्व किसके पास है, सूर्य देव के पास। सो आप इसको लिख लो 4 और 5 दो अलग अलग लाइनों में। उसके बाद 4 से उल्टी गिनती करो, 4 3 2 1। उसके बाद जो करेंगे हम 12 आएगा, 12 के बाद 11, क्योंकि 1 से 12 जो है आपके हाउसेस हैं। क्योंकि हमने पिछले वीडियो में बताया हुआ है आपको कि टोटल 360 डिग्री को 30-30 डिग्री के 12 पोर्शंस में बांटा है, और हर 30 डिग्री को क्या हमने बोला, एक राशि। ओके, एक राशि या एक जोडियाक बोला। उन 12 राशियों के अलग अलग नाम दिए जो हम पिछले वीडियो में डिस्क्राइब कर चुके हैं। तो हमने 4 3 2 1 12 11, इसको हम क्या कहेंगे, लूनर हाफ। लूनर हाफ। और सोलर हाफ में हम सीधी गिनती गिनेंगे 5 6 7 8 9 10। ओके, और फिर अलोकेशन कैसे करें। अब जैसे मान लो हमको अलोकेशन करना है, तो अलोकेशन याद रखने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे 4 नंबर पे हमारा मून है। तो आप देखोगे, आपको सबको सोलर सिस्टम ऑलरेडी पता ही है। तो अगला जो जो नियरेस्ट प्लैनेट है सोलर सिस्टम में वो होता है बुध यानी मरकरी। तो इनकी लॉर्डशिप ये मरकरी आ गई। और उसके बाद किसका नंबर है, वीनस का। तो ये यहाँ भी हम वीनस को लिखेंगे। उसके बाद कौन है, मंगल यानी मार्स। तो आप यहाँ मार्स लिख दीजिए। उसके बाद नंबर आता है जुपिटर का, तो आप जुपिटर लिख दीजिए। उसके बाद नंबर आता है आप सैटर्न। तो ये इस तरह से आप ये याद कर सकते हैं कि 4 3 2 1 12 11 इनका राशि या इन राशियों के स्वामित्व किसके पास हुए, मून, मरकरी, वीनस, मार्स, जुपिटर एंड सैटर्न। सिमिलरली जो सोलर हाफ है उसको हमने 5 6 7 8 9 10 ऐसे गिना, और 5 नंबर किसके पास था, जैसा कि हम ऑलरेडी बता चुके हैं, सन। और छठा नंबर फिर से सन का नियरेस्ट प्लैनेट है मरकरी। मरकरी के बाद किसका नंबर आता है, वीनस। दूसरी कक्षा में वीनस होता है। उसके बाद किसका नंबर आता है, मंगल, मार्स। उसके बाद जुपिटर, और सबसे आखिरी कक्षा किसकी होती है, सैटर्न माने शनिदेव की। तो आप लोगों ने देखा ये बहुत ही आसान है इस तरह से राशि और उनके स्वामियों को याद रखना, सैटर्न। ठीक है, तो हम क्या कह रहे हैं, हमने क्या किया, हमने किया कि भाई सबसे पहले लूनर हाफ में एलोकेशन कर दिया। लूनर हाफ में कर्क राशि माने कैंसर जो लॉर्डशिप है अकेला, एक जोडियाक और एक स्वामी माने मून या चंद्रमा। चंद्रदेव इज द स्वामी या लॉर्ड ऑफ कैंसर या कर्क। फिर राशि नंबर 3 हमने बोला था द लॉर्ड इज मरकरी माने बुध। राशि नंबर 2 द लॉर्ड इज वीनस माने शुक्र। राशि नंबर 1 द लॉर्ड इज मार्स माने मंगल। राशि नंबर 12 लॉर्ड कौन है, बृहस्पति यानी जुपिटर। राशि नंबर 11 लॉर्ड इज सैटर्न। इसके बाद सोलर हाफ की दोबारा से बात कर लेते हैं। कौन है, 5 नंबर की राशि माने सिंह राशि। कौन है इनके देवता या स्वामी, कौन है, सूर्यदेव। 6 नंबर की राशि मरकरी इज द लॉर्ड, बुधदेव। उसके बाद नंबर 7 वीनस माने शुक्र। नंबर 8 अलोकेशन किसको गया, मंगल, मार्स इज द लॉर्ड ऑफ। नंबर 8 माने स्कॉर्पियो। नंबर 9 सेगिटेरियस, इनका लॉर्डशिप जुपिटर। ओके, एंड नंबर 10 राशि जो है उनकी लॉर्डशिप शनिदेव के पास है। ओके, सो इस तरह से हमने जाना कि 12 की 12 राशि और उनके लॉर्ड कौन कौन हुए। ऑल राइट, सो अब हम आगे बढ़ते हैं
इनको हम होरोस्कोप या जन्म कुंडली में कैसे देखें। तो सबसे पहले हम एक काल पुरुष कुंडली देखते हैं। काल पुरुष कुंडली हमेशा कहां से होती है, 1 नंबर से हम इसको शुरू करेंगे। सो आप देखेंगे 1 नंबर जो है, जो भी काल पुरुष की कुंडली है इस तरह से हम बनाएंगे। सबसे पहले यहाँ पे पहला जो हाउस है उसको नंबर 1 ही देंगे यहाँ पे। हियर इट इज नंबर 1। सो जोडियक नंबर 1 इज द जोडियक, दैट इज एरीज और मेष राशि। तो उनका स्वामी हमने लिखा मार्स। सिमिलरली दूसरे घर में जाइए, सेकंड हाउस में। सेकंड हाउस किस जोडियक का है, माने नंबर 2, दैट इज टॉरस। सो टॉरस के स्वामी कौन हो गए, वीनस। उसके बाद नंबर 3 जेमिनाई में आइए। जेमिनाई के जो स्वामी हैं वो है मरकरी। उसके बाद आप आइए कर्क राशि, ओके, या कैंसर, उनके स्वामी हो गए मून। उसके बाद नंबर 5 यानी सिंह राशि, उनके स्वामी हो गए सूर्य। फिर नंबर 6 यानी वर्गो, वर्गो के जो स्वामी हैं वो हैं मरकरी। नंबर 7 माने तुला या लिब्रा, उनके राशि हैं, उनके राशि लॉर्ड हैं वीनस यानी शुक्र। नंबर 8 स्कॉर्पियो, स्कॉर्पियो के लॉर्ड कौन है, मंगल माने मार्स। और नंबर 9 सेगिटेरियस, लॉर्डशिप जुपिटर की है, ओके। उसके बाद नंबर 10 राशि, उनका लॉर्ड है सैटर्न, ऑलराइट। एंड 11 नंबर के भी लॉर्डशिप हैं सैटर्न। फाइनली तो हम इसको क्या कहेंगे, 10 नंबर को मकर, उसके बाद 11 नंबर को कुंभ और 12 नंबर को मीन। तो मीन के जो मालिक हैं या लॉर्ड हैं वो कौन है, जुपिटर माने बृहस्पति, ओके। सो इस तरह से हम काल पुरुष कुंडली को में कौन कौन से हाउसेस हैं, कहाँ कहाँ यहाँ पे लोकेशन है और उनकी लॉर्डशिप को हम दिखा सकते हैं। अच्छा, ये जिस तरह से हम लोग, क्या होता है हमारा मानव जीवन में भी, कभी ये जरूरी नहीं है कि हम सभी के साथ सुखी रह सकें। माने किसी आदमी के साथ तो हम लोग अच्छा फील करते हैं, यू सी, बहुत बढ़िया फील करते हैं एकदम, ओ इज वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन, लाइक दिस, आई एम वेरी हैप्पी टू मीट हिम। सो बट एट द सेम टाइम किसी दूसरे आदमी को देख करके आपकी त्योरियां चढ़ जाती हैं या आपको अच्छा नहीं लगता है। इसी तरह से ग्रहों का भी यही हाल है। ग्रह भी हैप्पी या अनहैप्पी सिचुएशन में हो सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन वो कहाँ कहाँ पे स्थित हैं। तो हैप्पी या अनहैप्पी कंडीशंस ऑफ प्लैनेट्स इज वेरी मच पॉसिबल। तो किसी घर में या किसी हाउस में कोई पर्टिकुलर ग्रह बहुत खुश हो सकता है, माने मित्र का घर है तो काफी खुश हो सकता है, और दुश्मन का घर है तो वो वहां पे दुखी भी हो सकता है। उसको हम कहेंगे एन अनहैप्पी कंडीशन ऑफ द प्लैनेट। सो देयर आर 2 कंडीशंस ऑफ एवरी प्लैनेट, या तो वो आइदर प्लैनेट, एवरी प्लैनेट इज आइदर could be happy or unhappy, या कभी कभी बीच वाली सिचुएशन भी होती है, neither happy nor unhappy, ओके, उसको न्यूट्रल कंडीशन भी कहते हैं, ओके। सो अनहैप्पी हैप्पी के बीच में क्या कंडीशन होगी, न्यूट्रल, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। ये भी हमारे प्लैनेट्स के बारे में हम इस तरह से सोच सकते हैं, ठीक है। सो डिग्री ऑफ कंफर्टनेस ऑफ एवरी प्लैनेट डिपेंड्स ऑन कि वो कहाँ पे स्थित है। दे मे फील कंफर्टेबल, दे मे फील लेस कंफर्टेबल, इन सर्टेन कंडीशन दे मे बी वेरी अनकंफर्टेबल और मिजरेबल, ओके। सो जिस तरह से हमारे मूड्स बदलते हैं उसी तरह से प्लैनेट्स के भी मूड्स हो सकते हैं, ओके। कंडीशंस ऑफ द प्लैनेट्स कैसी हैं हॉरोस्कोप में, उससे हमें इस चीज का पता लगता है। होपफुली आप लोगों को ये बात भी समझ में आ गई होगी अच्छे से आज के इस डिस्कशन में। आज के इस डिस्कशन को हम यहीं तक रखते हैं। अगले डिस्कशन में हम आपको ग्रहों के एक्सॉल्टेशन एंड डेबिलिटेशन के बारे में बात करेंगे, माने कौन सा ग्रह किस राशि में किस डिग्री पे उच्च का होता है, किस डिग्री में वो नीच का होता है, माने डेबिलिटेशन कहते हैं उसको। तो ये सब हम चर्चा अगले डिस्कशन में करेंगे या अगले एपिसोड में करेंगे। थैंक यू।